बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर है कि सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसके अंदर है हमारे पास टोटल पार्ट्स 8। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि रैशनल एक साइड पे करने हैं और इर्रेशनल दूसरी साइड पे करने हैं। पहले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल कौन से होते हैं, लेकिन दोबारा इसको हम क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जब ये पता हमें चल जाएगा तो हम जो क्वेश्चन भी आएगा इजीली उसको सेपरेट कर सकेंगे कि रैशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि पी ओवर क्यू की शक्ल में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में होते हैं। तो पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, ये मतलब पी और क्यू जो हैं ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जेड क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमें पता है कि इंटीजर जेड इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये देखें अब 5/7, ये 5 भी इंटीजर, ये पी रख लें और 7 क्यू रख लें। 5 भी इंटीजर और 7 भी इंटीजर, मतलब पी और क्यू दोनों क्या है? इंटीजर हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर। इसी तरह माइनस 7 है और 10 ये भी क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं, पी और क्यू हैं। ठीक है, इसी तरह 11/15 ये भी क्या है? हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो फ्रैक्शन की शक्ल में है, पी और क्यू की शक्ल में सारे ये देखें। तो इसको हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर हैं ये। अब आपसे कोई पूछ ले कि जीरो भी रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा? एक होगा। लेकिन किसी के डिनोमिनेटर में देखे ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने 7/0 कोई आपसे कहे कि रैशनल है या नहीं है, तो वो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा। ऊपर जीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा। नोमिनेटर में जीरो आ सकता है। तो पी ओवर क्यू की शक्ल में जो होंगे उसको अभी हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब इरेशनल नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर पहला पॉइंट क्या होगा? देखें पी और क्यू की शक्ल में तो है ये, लेकिन देखें ऊपर इंटीजर नहीं है। 7 का स्क्वायर रूट है, ये तो इंटीजर नहीं है। इसी तरह 1.151617 ये आगे चल रहा है, ये भी क्या है? इंटीजर नहीं है। और ओवर 6 नीचे तो इंटीजर है, ऊपर इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो कंप्लीट नंबर होते हैं, मुकम्मल सालिम नंबर होते हैं। ये देखें 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो ये होते हैं सालिम नंबर होते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर हैं और ये क्या है? पी और क्यू की शक्ल में जो है ये रैशनल नंबर हैं। डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आएगा, बाकी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, इसको हम कहते हैं पी और क्यू की शक्ल में इंटीजर। अब दूसरा जो है रैशनल नंबर, दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, शनाख्त क्या है? जो डेसिमल के बाद है, जिसको हम जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसको भी रैशनल नंबर कहते हैं। आप देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसको भी रैशनल कहेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट हैं, खत्म हो रहे हैं या खत्म नहीं होंगे तो रिपीट होंगे। ये देखिए तीसरा पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिक्यूरिंग है, मतलब रिपीटिंग है। 6 कितनी दफा आ रहा है? देखिए बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसके बाद एक डिजिट इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और इसके बाद क्या? 7 4 7 4 7 4 आगे चलते जाएंगे, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 5 8 ये चलते जाएंगे, मतलब 8758 8758 8758। तो मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो भी क्या हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे। जो खत्म नहीं होंगे, रिपीट होते रहेंगे, वो भी क्या होंगे? रैशनल होंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ना ही इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल के बाद खत्म होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं। देखिए 5 7 8 6 7 8 9 को रिपीट हो रहा है ना, एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, 2 हो रहे हैं रिपीट, ना 3 हो रहे हैं, ना 4 हो रहे हैं। तो ये भी क्या है? इरेशनल हो गए। अब इसके बाद आखिरी पॉइंट है कंप्लीट स्क्वायर, मतलब जजर के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर हो। जैसे 49 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 होता है। इधर 36 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 होता है। इसी तरह 64 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है? 64 हो जाता है। तो ये भी क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके बाद है हमारे पास इसके अंदर मतलब कंप्लीट स्क्वायर अगर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाता है? रैशनल। इसके अलावा अगर इधर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरेशनल। जिस तरह 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर रूट, 21 का स्क्वायर रूट, तो ये क्या है? इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल क्या आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई? जो पी बटा क्यू की शक्ल में हो या पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो और पी क्यू इंटीजर हो तो उसको भी रैशनल कहते हैं, या डेसिमल के बाद खत्म हो जाए वो भी रैशनल होते हैं, या क्या हो? डेसिमल के बाद खत्म नहीं होंगे तो रिपीट होंगे, रिक्यूरिंग होंगे, वो भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ये तीसरी पहचान है। चौथी पहचान क्या है कि
स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता है, कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है। ये भी क्या हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। इरेशनल क्या होते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखेंगे तो क्या है, ऊपर इंटीजर नहीं है, नीचे भी नीचे इंटीजर है, ऊपर एक इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, मतलब डेसिमल के बाद ये खत्म भी नहीं होंगे, ये चलते जाएंगे, और रिपीट भी नहीं होंगे, रिक्यूर भी नहीं होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इरेशनल। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीट स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में आपको रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट समझ आ गया। अब रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं कि सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो हमने सेपरेट करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर सेपरेट करने, अलग करने हैं। तो पहला है हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट। अभी हमने बात की है कि स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर होगा तब वो रैशनल होगा, यहाँ पे तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल के खाने में हम लिख देंगे। अब उसके बाद है हमारे पास 1/7, ये रैशनल है या इरेशनल है, ये हमने कहना है कि रैशनल है, क्योंकि 1/7 है हमारे पास, पी ओवर क्यू की शक्ल में है। तो ये क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, पी ओवर क्यू की शक्ल में है, तो इसको भी क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास अगला तीसरा 2.152, ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, ये रैशनल है। क्यों ये रैशनल है, क्योंकि हमने अभी कहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ना, गिन सकते हैं हम, 152 3 डिजिट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रैशनल 152, क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद है अगला 0.818281828182, ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल हो गया, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहे, आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं आगे आगे, इन्फिनेटली मेनी टाइम्स ये क्या हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो खत्म भी नहीं हो रहे, तो इसके अलावा रिपीट हो रहे हैं। तो क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर, 8182 8182 8182, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या आएंगे, रैशनल के खाने में लिखेंगे हम, 8182 8182 8182 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास 2.715, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग और डेसिमल के बाद जिनको हम काउंट कर सके वो भी रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल के खाने में लिखेंगे, 2.751। उसके बाद है हमारे पास 22/7, ये भी पी ओवर क्यू की शक्ल में है, क्योंकि पी ओवर क्यू की शक्ल में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो ये भी क्या आएगा, रैशनल के खाने में आएगा। अब उसके बाद 14 का स्क्वायर रूट, 14 का स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 16 का स्क्वायर रूट तो कंप्लीट स्क्वायर होता है, इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट भी कंप्लीट स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर रूट भी कंप्लीट स्क्वायर होता है, लेकिन 14 का स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हम ये लिखेंगे इरेशनल के खाने में, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मतलब मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। अब उसके बाद 25, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे रैशनल के खाने में, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, रैशनल के खाने में आएगा। तो इसलिए ये रैशनल और इरेशनल हमने क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। रैशनल कौन से होते हैं अभी मैंने बताया, इरेशनल कौन से होते हैं वो भी बताया। अब ये क्वेश्चन आपके सामने सारे दे रखे थे, अब ये हमने इनको क्या किया, सेपरेट किया है, क्यों कौन सा रैशनल है और क्यों कौन सा इरेशनल, वो भी मैंने बताया है। तो इसमें से कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे।